पेपर लेते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर। जो मेरे साथ हैं वो अपनी सफलता की मिठाई आज ही मार दो, और जो साथ नहीं है उसका ऊपर वाला जिम्मेदार है। एवरीवन फेल्ट, आइए ग्रामर लेते हैं। एवरीवन फेल्ट दैट द बिग ग्लिटरिंग डायमंड वॉज। यूनिक पे क्वेश्चन आया। यूनिक कहता है मैं अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री हूं, इसलिए मेरे साथ कुछ भी नहीं आएगा। यूनिक इज द राइट आंसर। फिर वापस रूल याद करो। यूनिक अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री होने के कारण ना मोस्ट आएगा, ना लेस आएगा, ना मोर आएगा। तो बोले सर ये अकेला वर्ड है क्या? नहीं, इसके भाइयों को भी बुला लो। परफेक्ट के साथ भी यही कहानी है, और आइडियल के साथ भी यही कहानी है। ये फिर सुन लीजिए, ये अपने आप में एक कंप्लीट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इनसे पहले ना मोस्ट आएगा, ना मोर आएगा, ना लेस आएगा। जब भी आएंगे ये अकेले आएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। द टीचर सेड दैट अमित वाज कैपेबल ऑफ डूइंग। टीचर ने कहा कि जो अमित है वो कैपेबल है। यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। वो जो वर्क कर रहा है किसी में सुपरलेटिव भी नहीं है, अकेले इंसान की बात हो रही है, तो गुड इज द राइट आंसर। हाँ, किसी से कंपैरिजन होता तो बेटर, और वो सब में ही होता कि साहब सबसे टॉप वर्क कर रहा है तो बेस्ट आता, लेकिन यहाँ पर बेस्ट तो वैसे भी नहीं आएगा, दयाना जरूरी था। ये काम से गया, कंपैरिजन है, ये काम से गया। बेटर दो सीडी का एक साथ यूज हो गया, ये काम से गया, तो गुड इज द राइट आंसर। यदि आपको पेपर में स्ट्रॉन्ग कमांड करना है तो पहले उन ऑप्शन के पास जाइए जी कि ये क्यों नहीं होगा, इससे आपका दिमाग और वाइड होगा, आप लोगों से कुछ अलग नजर आओगे। योर न्यू ड्रेस इज एंड अट्रैक्टिव देन माइन। तुलना हो रही है, तुलना हो रही है तो तुलना वाला वर्ड आएगा। मोर प्रिटियर आ नहीं सकता, प्रिटीएस्ट आ नहीं सकता, मोर प्रिटी आ नहीं सकता, प्रिटियर इज द राइट आंसर। यहां पर इससे पहले मोर लगा देना, ये रह गया क्योंकि ये भी तो कंपैरेटिव डिग्री है ना। उससे पहले तो आएगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन से मतलब नहीं है उसको। हमारा कहते हैं प्रिटियर, क्योंकि प्रिटियर का ईआर बनता है। जिसका ईआर बनता हो, पहली कोशिश उसका ईआर बनाने की। वो वर्ड हमें मना कर दे कि ईआर नहीं बनता, तब हम जाते हैं मोर के पास। दिस रोड इज देन एनी अदर रोड इन पटना। देन आ गया, तुलना वाला रूल आएगा कोई ना कोई। तुलना वाला रूल क्या कहता है? बैड की पॉजिटिव डिग्री बैड, कंपेरेटिव रस, और सुपरलेटिव द रस्ट। तो इसकी जरूरत आज नहीं है, इसकी जरूरत आज नहीं है। आज हमें कंपेरेटिव डिग्री की जरूरत है, तो बी इज द राइट आंसर, वर्स इज द राइट आंसर। पेपर से दोस्ती करो और दुश्मनी करो अच्छी तरीके से, लेकिन उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने की नॉलेज लेकर जाओ। उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े मत हो, दादागिरी से जाओ, देखो पेपर सोल्व होता है कि नहीं होता। और जिसने अंग्रेजी में कमांड कर लिया उसने आने वाले कंपटीशन में अपनी सीट को सुरक्षित कर लिया आज की डेट में। वी क्लाइंब अप द माउंटेन्स द कूलर वी फील। द कूलर द के साथ सीडी। अब उधर द के साथ सीडी आ गई तो इधर भी क्या आएगा? द के साथ सीडी, इसलिए द हायर इज द राइट आंसर। रूल को याद करिए। एक वाक्य के दो भाग होंगे। पहली बात, दोनों वाक्यों की शुरुआत किससे होगी? सीडी से। दोनों से पहले क्या आएगा? द आएगा। इस रूल को पुख्ता आंसर कौन देता है? बी आंसर, द हायर। द हायर वी क्लाइंब अप द माउंटेन, जितना अपन माउंटेन पर ऊपर चढ़ते हैं, द कूलर वी फील, उतना ही हम ठंडा महसूस करते हैं। उड़ा दो अपने ज्ञान के हथियार से, उड़ा दो ये चीज है। फिर आ गया अंशु इज ऑफ द टू सिस्टर्स। आंसर नहीं देखना है, रूल को याद करो। यदि किसी वाक्य में ऑफ द टू का प्रयोग हुआ हो और उससे पहले सीडी आई हो, तो उस सीडी से पहले क्या आएगा? द आएगा। ढूंढो ऐसा आंसर। बहनें हैं, ये तो आ नहीं सकता है, बहनें रह गई। देखो यहां पे भी यू टर्न ले रही है। द एल्डर इज द राइट आंसर। अंशु इज द एल्डर ऑफ द टू सिस्टर। एग्जाम में ये नॉलेज लेने का तरीका लेकर आप चले गए, गारंटी के साथ कहता हूं यस मार्क्स से नीचे नहीं आने दूंगा, लेकिन आपका साथ चाहिए। अपने यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में एक आहुति मेरी होगी और एक आहुति आपकी। फिर देखो अश्वमेध का घोड़ा कितनी तेज दौड़ाते हैं अपन। नेपोलियन वाज ग्रेटर देन एम्परर ऑफ हिज टाइम।
तुलना कर रहा है बंदा ग्रेटर देन के साथ। रूल को याद करो, किसी वस्तु की तुलना करनी हो तो तुलना करते समय उस वस्तु को बाहर निकाल लिया जाता है। देन के बाद क्या आएगा, एनी अदर सिंगुलर नाउन, निकालो एनी अदर। एनी अदर इज द राइट आंसर। एम्परर पहले सिंगुलर नाउन है, आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। पेपर से एंजॉयमेंट करो, पेपर के मजे लो, झुको मत इसके सामने, इसको माथे में मत बैठाओ। इसकी एक औकात है, इसकी औकात इसे याद दिला दो। जमशेदपुर इज फ्रॉम पटना देन रांची, दूरी की बात हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, तो क्या आएगा, फार्दर आएगा। फर्दर का मतलब के अतिरिक्त नहीं आ सकता। फार उसके बिना तुलना क्या आएगा, द फारदर्स, सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर तो पटना और रांची में तुलना हो रही है ना, इसलिए क्या आएगा, फार्दर आएगा। रूल यदि आपके हाथ में है तो दुनिया की कोई ताकत आपको क्वेश्चन को क्रैश करने से नहीं रोक सकती। दीज डेज स्टूडेंट प्रीफर स्टडी टू लव, प्रीफर को याद करो भाई, तेरी ग्रामर क्या है। प्रीफर कहता है मेरे साथ हमेशा टू आएगा। भाई अकेला है क्या, बोले अकेला नहीं हूं भाई साहब, मेरे साथ पूरी एक बारात है। जागृति शर्मा की पेप्सी, क्या कहती है जागृति शर्मा की पेप्सी, जूनियर सीनियर, प्रीफर एल्डर, प्रीफेवर सुपीरियर इंफीरियर। क्या कहती है भाई लोगों तुम्हारी ग्रामर, बोले मेरे बाद कभी भी देन नहीं आएगा, और मेरे से पहले कभी भी मोर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम अपने आप में कंप्लीट जो है कंपैरेटिव डिग्री है। ऐसे तोड़ दो कि सुनने वाला विचलित हो जाएगी, यार ज्ञान है, कोई ज्ञान का भंडार है, ऐसे नहीं ये हो सकता है, ऐसा नहीं चलता है। पूरे ज्ञान के साथ उतरिए मैदान में। दिस आर्टिकल हैज बीन पब्लिश्ड इन इशू ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, अभी चलती में है, छप रहा है, लेटेस्ट इशू। हाँ छपना ही बंद हो गया हो तो बात अलग है, लेकिन अभी चल रहा है लेटेस्ट, यानी अब तक का अंतिम, लेटेस्ट इज द राइट आंसर। हाँ वो किसी वजह छपना ही बंद हो गया, लेटर और लेटर तो आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर इसका जो है लॉजिक नहीं है। आइए फ्रेजेस पर आइए। कैच ए टार्टर, टार्टर किसको कहते हैं, डामर को। डामर आपके कपड़ों की चिपक जाती थी बचपन में, अब तो नहीं चिपकती क्योंकि अपन नहीं करते, लेकिन बचपन में स्कूल आते समय चिपक जाती थी तो उतरती नहीं थी, बहुत केरोसिन से धोते थे, नहीं चिपक उतरती थी। तो कैच ए टार्टर का मतलब होता है आ बैल मुझे मार, कैच ए टार्टर। अब ये संजय है, हिस्ट्री क्षेत्र की बहन को छेड़ कर आ गया, घर वालों ने बड़ा छेड़ना था तो हिस्ट्री क्षेत्र की बहन ही मिली थी, यार किसी और को छेड़ लेता तो दैट इज कैच ए टार्टर। शाप की बाबी में हाथ डालना, दूसरा अर्थ। आ बैल मुझे मार, इसका दूसरा अर्थ। और अपने से शक्तिशाली आदमी से पंगा ले लेना, कैच ए टार्टर। आंसर मैच करो, डी इज द राइट आंसर। टू डील विथ ए पर्सन हु इज मोर देन वन मैच। अब आपने 302 में जमानत ले ली, ले सकते हो क्या आप, ले तो सकते हो, लेने में तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन काका जी बुला लेंगे उधर। अरे भैया 302 में तुम ही ले लोगे तो फिर हमें कौन पूछेगा, फिर हम काहे के लिए बैठे हैं, हमारा कार्यक्रम कैसे होगा। तो आप क्या करोगे, आप वो नहीं कर सकते, आप तो बोलोगे मैं बनाऊं, मेरे को पावर है सीआरपीसी की, मना कौन करता है, सीआरपीसी मना नहीं करती, लेकिन फिर भी कोई नहीं लेता है क्योंकि उनके पास जाना जरूरी है। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, एग्जाम दिया फेल हो गए, कोई बात नहीं, तो क्या बैठेंगे थोड़ी, एग्जाम में फेल हो गए तो नई शुरुआत करेंगे, नई पत्तियां आएंगी, एक नई शुरुआत करना, एक नई शुरुआत करने को कहते हैं टर्न ओवर ए न्यू लीफ। ढूंढिए, तो इसका आंसर आएगा डी इज द राइट आंसर, टू कमेंस ए न्यू कोर्स ऑफ लाइफ। आंसर बदल देता है, कई बार कुछ देता है, कई बार कुछ देता है, लेकिन आपका क्वेश्चन पे होल्ड है ना, आंसर कोई मायने नहीं रखता। आप फेल हो गए, अब कोरोना में बर्बाद हुए थे, सभी बर्बाद हुए थे, तो क्या बैठे थोड़ी रहे, कोई बात नहीं, हो गए तो हो गए, एक नई शुरुआत की, टर्न ओवर ए न्यू लीफ। वेट ब्लैंकेट, वेट ब्लैंकेट, साहब दूल्हे राजा हैं, उनके जीजा जी हैं, शराब पीकर आ गए, शादी में मचा दिया, माहौल खराब कर दिया। माहौल बिगाड़ने वाला व्यक्ति, रंग में भंग डालने वाला व्यक्ति वेट ब्लैंकेट कहलाएगा। माहौल बिगाड़ दिया पूरा, हो सकता है शादी टूट जाए, तो आंसर नंबर डी हमारा मैच करेगा, ए पर्सन हु स्पॉइल्स सिनेरियो। वेट ब्लैंकेट का हिंदी मतलब गीली कंबल, लेकिन गीली कंबल अब किसी में ले जाके डालोगे, बेचारे को नींद आ रही है, वो भी भंग हो जाएगी,
तो वेट ब्लैंकेट का मतलब रंग में भंग डालने वाला व्यक्ति। आई सा हिम मेड ए राई फेस, रिजल्ट आ गया साहब, उसको बोला यार देख के पता नंबर है कि नहीं है, उसने बोला नहीं आपका तो नंबर, तो चेहरे पर एक्सप्रेशन आएंगे हताशा के, अपने आप ही चेहरा बता देगा कि आप हो गए हताश। शो डिसअपॉइंटमेंट, मेक ए राई फेस का मतलब होता है चेहरे पर अच्छे एक्सप्रेशन नहीं आना। कई बार हमारे चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद जो हमारे चेहरे पर एक्सप्रेशन आते हैं वो राई फेस ही होता है। क्यों? क्योंकि अच्छी फीलिंग्स तो आती नहीं है, तो हमारा क्या कहलाएगा? राई फेस। समझो आप अंग्रेजी को मैथमेटिक्स की तरह रटो मत, किताब लाके रट लो, कितना ही रट लो। ए मैन ऑफ स्ट्रा, स्ट्रा को समझो तिनका। अब तिनके की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। अब जो घर में आदमी बेरोजगार है, कुछ नहीं कमाता, बेरोजगार है, क्या उसकी घर में कोई इज्जत होगी? नहीं। उसको चाय भी दी जाएगी और कमाने वाले को दूध दिया जाएगा, दुनिया की रीति है साहब। तो आंसर नंबर आएगा ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, एकदम बेकार का व्यक्ति। एकदम बेकार का व्यक्ति क्या कहलाएगा? ए मैन ऑफ स्ट्रा। फालतू का आदमी क्या कहलाएगा? ए मैन ऑफ स्ट्रा। सिमिलर वर्ड पर आइए, अडेप्ट। देखो आंसर मत देखना भी, अडेप्ट का मतलब होगा ढल जाना, किसी चीज का आदी हो जाना। कैसे? शुरू शुरू में किसी को सजा होती है, जेल जाता है तो 4-5 दिन तो पागल हो जाता है, लेकिन क्या करे, वहां से आना तो पॉसिबल नहीं है, तो उसको जेल के माहौल में अडेप्ट होना पड़ता है। अब आपको आंसर समझ में आ गया, सर एडजस्ट इज द राइट आंसर। अडेप्ट, अडेप्ट में आ रहा है, यदि इसमें अडेप्ट में ई कर देगा तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा दक्ष या कुशल या निपुण। ई आ गया तो आंसर कुछ और आएगा, और ए आएगा तो आंसर कुछ और आएगा। वहां पे कंफ्यूज हो जाए, सर ने तो ये बताया था, अरे वो ए वाला है, हाँ, और ई वाला आ गया तो कुछ और। अब सिक्यूअस, अब जेल में गया, वहां पर अपन तो नॉर्मल इंसान है, कोई दादा मिल गया, उसकी करो चमचागिरी, उसका बनो गुलाम। गुलाम बनना पड़ेगा या उसका चमचा बनना पड़ेगा? उसकी चमचागिरी करनी पड़ेगी, पैर दबाने पड़ेंगे, क्योंकि वो हिस्ट्री शीटर है। तो आंसर आएगा सर्वाइल। अब सिक्वेंस का सिमिलर वर्ड क्या करेगा? सर्वाइल, किसी की चमचागिरी करना, किसी के पैर दबाना, किसी की गुलामी करना। तो अब सिक्वेंस का आंसर क्या मैच करेगा? सर्वाइल। अब जेल में गया वो, तो खाने को ढंगा नहीं मिला, ढंगा नहीं मिला तो बीमार हो गया, बीमार हो गया तो उसका चेहरा क्या पड़ गया? पीला पड़ गया, चेहरे में ब्लड नहीं रहा उतना, लाल कलर का चेहरा नहीं रहा, आंसर मैच करेगा पेल। घर वाले बोलेंगे यार तेरा तो चेहरा एकदम मुरझा गया, एकदम पीला पड़ गया। अब जेल का खाना और घर का खाना फर्क तो होगा ही, तो पेल इज द राइट आंसर। फिर लेबेरिंथ, इसको अच्छे से समझो, ये काफी एग्जाम में पूछता है। लेबेरिंथ, भूल भुलैया कह सकते हो आप, भूल भुलैया कह सकते हो आप, और महाभारत को याद करूं तो चक्रव्यूह कह सकते हो आप। अभिमन्यु चक्रव्यूह घुस तो गया था, लेकिन वापस आना नहीं आया, उसको आना ही नहीं था, तो इसका आंसर करेगा मेज इज द राइट आंसर। बोले सर मेज मक्का को भी तो कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन उसकी स्पेलिंग होती है MAIZE। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, लेकिन स्पेलिंग और अर्थ में फर्क है। वो भी मेज है, ये भी मेज है। तो जो विचित्र रास्ता होगा ना, जो भूल भुलैया होगी, वो लेबेरिंथ और मेज कहलाएगी। जिंदगी क्या है? एक भूल भुलैया ही तो है, लाइफ इज ए लेबेरिंथ, और अब इसमें भटकते रहते हैं। वी वॉन्डर टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ आवर लाइफ, हम जिंदगी भर इसमें भटकते रहते हैं। रिप्रूफ, किसी को डांटना, किसी को डांटना, किसी को फटकारना, रिप्रूफ कहलाएगा, रिप्रूफ कहलाएगा। आंसर मैच करिए रिबुक, और सारे आर पर लिख लीजिए। पहला है रिप्रूफ, दूसरा है इसका आंसर जो आया रिबुक, REBUKE। तीसरा जो एग्जाम जनरली पसंद करता है रेप्रीमैंड, रेप्रीमैंड। और चौथा जो करता है रेप्रीहैंड, रेप्रीहैंड। इस तरह आर की पावर 4 कर देना, डांटना, फटकारना या झड़कना। रिप्रूफ, रिबुक, रेप्रीमैंड और रेप्रीहैंड अलग अलग है। रेप्रीमैंड अलग है, रेप्रीहैंड अलग है। कोई सा फ्रेज है क्या इसकी? यस, इसकी फ्रेज करो टेक टू टास्क,
टेक टू टास्क का मतलब भी किसी को डांटना, और दूसरा है गिव ए पीस ऑफ माइंड, अपने दिमाग का टुकड़ा किसी को देना, किसी को डांटना। गिव ए पीस ऑफ माइंड। दो आपकी फ्रेजेस हो गई डांटने के लिए, और चार आज की डेट में आपके वर्ड हो गए। रिप्रूफ, रिबुक, रेप्रीमेंड और रेप्रीहेंड। आर की पावर 4 डांटना। टेक टू टास्क और गिव ए पीस ऑफ माइंड, आपका डांटना, फटकारना और झिड़कना आपका टेक टू टास्क कहलाएगा, किसी को डांटना, फटकारना या झिड़कना। आइए पेपर नंबर 2 खत्म होता है हमारा, पेपर नंबर